नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है सत्ता संगठन में बदलाव, मुहर का इंतजार, क्योंकि प्रदेश भाजपा का चेहरा बदलने की तैयारी है। उम्मीद है कि इसी महीने में ही नाम सामने आ जाएंगे। संगठन की सूची में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके नाम बोर्ड के दावेदारों की सूची में शामिल हैं। पहले जातिगत आधार पर प्रदेश की टीम को साधेंगे, फिर बोर्ड के नाम तय होंगे और प्रदेश बीजेपी की नई टीम में जातिगत सियासी आधार को साधते हुए सूचियों में दावेदारों के नाम तैयार किए गए हैं। पार्टी सूत्रों का ऐसा कहना है कि ऐसा करके बीजेपी वन स्टेट वन इलेक्शन में भी सभी को साधते हुए सियासी संदेश देने का काम करेगी। इसके बाद पार्टी के ही लोगों को बोर्ड और आयोग में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मदन राठौड़ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सत्ता से संगठन में कुछ नाम शामिल हो सकते हैं, तो संगठन से भी सत्ता में कुछ नाम जा सकते हैं। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई नए चेहरों को सत्ता में मौका मिल सकता है मंत्री के तौर पर, क्योंकि जब पुराने चेहरे संगठन में जाएंगे तो खाली जगह पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, किसको मिलेगा मौका, किसका नाम चर्चा में, कब बनेगी नई टीम। पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में सत्ता और संगठन को लेकर अटकलें। इसका सत्ता में उपयोग लगता है कि ये योजनाएं बनाने में पारंगत है, योजनाओं की क्रियान्विति में एक्टिव है, तो उसको वहाँ भेजते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले, कार्यकारिणी के नाम दे चुके, केंद्रीय नेतृत्व को करना है फैसला। जैसे मंडल समिति का गठन होता है तो जिला अध्यक्ष को 3-3 नाम भेजते हैं। एक पद के लिए 3-3 नाम हमने भेज दिए, योग्य कार्यकर्ताओं के नाम भेज दिए। मदन राठौड़ ने कहा, जरूरत के अनुसार संगठन और सरकार में दी जाती है जिम्मेदारी। इस मंत्री को यहाँ उपयोग में लेना है संगठन के किसी काम में, तो हम मांग लेंगे। जरूरत होगी तो मांग लेंगे, कभी भी मांग सकते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व में भी ऐसा होता है, सभी जगह ऐसा होता है। सत्ता संगठन में बदलाव, मुहर का इंतजार। सत्ता संगठन में बदलाव और मुहर का इंतजार, क्योंकि बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे हैं, लेकिन बदलाव कैसे होगा, कब होगा और कौन जो है नए चेहरे इसके भीतर होंगे, इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सुरेश गर्ग साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि चर्चाएं तो लंबे वक्त से हैं। आखिरकार कब नई टीम का गठन होगा और जो राजनीतिक नियुक्तियां भी, उनका भी राह देखी जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से, उस पर भी क्या कोई सहमति बन पाई है? क्यों आखिर ये देरी हो रही है सर? देरी का तो कोई प्रश्न नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे किस तरीके से चुनाव होता है, पहले बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है, बूथ की कमेटी बनती है, फिर इसके बाद मंडल की कमेटी बनती है, फिर जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश के बाद राष्ट्र की। अब 18 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और जो है, देखिए, हम हर कार्यकर्ता हमारा सिपाही है। उस सिपाही को हम कहीं पे भी, सत्ता संगठन कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, जहां जहां जिसकी आवश्यकता है तो उसके हिसाब से उनको लगाया जाता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। समय आने पर निश्चित रूप से मीडिया के सामने भी आ जाएंगे कौन सत्ता में आ रहा है, कौन संगठन में जा रहा है, कहां पे कैसे जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का कोई नहीं है, क्योंकि हमारे को जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो निरंतर काम करता है। अभी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आज ही देखिए, बिरला ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, विभाजन से विविशाखा वाले जो कार्यक्रम है, या तिरंगा यात्रा वाला कार्यक्रम, आज बिरला ऑडिटोरियम में बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे कार्यक्रम तो लगातार चलते आते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता वो निरंतर काम करता है और जनता के बीच में जाके जनता के जो काम है वो निरंतर काम कर रहा है। इसलिए कहीं पे भी कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और आने वाले टाइम पे हमारी जो प्रदेश की कार्यकारिणी वो निश्चित रूप से समय पे आ जाएगी। लेकिन गर्ग साहब, थोड़ा ये तो बताइए कि आखिर क्या ध्यान रखा जाएगा? नई कार्यकारिणी का इंतजार है, तो उसमें क्या जातीय समीकरणों को साधने को लेकर कवायद चल रही है, या फिर क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कवायद चल रही है, या ऐसे लोग जो दो पदों पर है उनको लेकर के असमंजस की स्थितियां हैं? जो भी है वो सामने आ जाएगा। योग्यता के हिसाब से सत्ता संगठन में जो भी है, संगठन में जिनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निश्चित रूप से जो भी जिसको महामंत्री या उपाध्यक्ष या मंत्री जिसकी भी जो भी जिम्मेदारी होगी वो निश्चित रूप से वो उसके लिए परफेक्ट आदमी होगा।
तो इसलिए इस तरह का कोई नहीं है कि हर तरीके के योग्य व्यक्ति, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति योग्य है जी। हमारा सिपाही है, उसको कहीं पे भी फिट कर दिया जाता है, सिपाही वो वाली काम बात करता तो है। मदन राठौर जी उसको कह जो चुके हैं, जिम्मेदारी दी आप जाती कुछ है, नया उसको वो काम बताएं करता तो है। कोई नया जानने का मौका मिले जनता को, ये तो मदन जी बोल चुके हैं। लेकिन वो सिपाहियों की जहां पर पोस्टें खाली है भाई, वहां पर तो इंतजार हो रहा है ना कि पहले कार्यकारिणी बन जाए तो कम से कम जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनका रास्ता भी साफ हो। तो वहां भी कई लोग इंतजार कर रहे हैं, ये सिपाही इंतजार कर रहे हैं कि उनको नई जिम्मेदारी मिले, इसलिए। और कांग्रेस कह रही है कि ये तो देखिए कार्यकारिणी गठित नहीं कर पा रहे। कांग्रेस आप पर यह आरोप लगा रही है कि ये क्या करेंगे आने वाले समय में जी। हेमंत भाई, आने वाले समय में निश्चित रूप से कार्यकारिणी की घोषणा होने वाली है, जल्दी ही कार्यकारिणी की घोषणा होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी होंगे वो योग्य व्यक्ति होंगे। लेकिन विपक्ष तो आप पर आरोप लगा रहा है ना कि इतने दिन हो गए कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। जो जयपुर वाली एक कार्यकारिणी ट्वीट कर दी थी, उसमें जिस तरह से लिस्ट के सामने आए उसको भी वापस डिलीट विपक्ष कर है दिया। कहाँ? विपक्ष को तो देखिए हेमंत भाई, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो केवल हा उल्ला करने के अलावा कुछ काम नहीं है। आज देखिए संसद चल रही है, आराम से संसद चल रही है ना, ये हा उल्ला कर रहे हैं, विधेयक पास हो रहे हैं ना, निरंतर विधेयक पास हो रहे हैं। कल 9 विधेयक पास हुए, आज भी विधेयक पास हो रहे हैं। अरे भाई, लोगों ने, जनता ने पैसा खर्च करके आपको सांसद बनाया है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सांसद के ऊपर। संसद चलने के लिए करोड़ों रुपए जनता के खर्च होते हैं, क्यों नहीं संसद चलने दे रहे हैं? और संसद चलने नहीं देने, लेकिन जो महत्वपूर्ण विधेयक है उस पर आइए बहस करिए। लेकिन कहां विपक्ष है? विपक्ष तो केवल सड़कों पे। अरे भाई, जो चीज है उसको संसद में उठाइए ना, मना किसने किया? बार बार संसद में बोला जा रहा है कि भाई आइए आप अपने मुद्दों को उठाइए, आप कह रहे हैं कि लेकिन विपक्ष नहीं, सड़कों पर है, लेकिन क्योंकि जनता इनको कह रही पता है है कि इनको विपक्ष मुंह की सड़कों खानी पर भी पड़ेगी। नहीं है। जिस तरीके से तो पहलगाम घटना के आपकी बाद में बदमानसियत जो है और संसद में बहस हुई अमानता है थी कि उसमें आप मुंह की देख रहे हैं खानी पड़ी विपक्ष को थी, सड़क उस पर। तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। जनता को तो वो भी नहीं दिख रहा है। राजकुमार जी वो कह रहे हैं विपक्ष है ही नहीं, आप क्या आरोप लगाते हैं? हेमंत जी, आपने एक कहावत सुनी है, बिना दूल्हे की बारात? बिना दूल्हे की बारात तो हमने सुनी है जी, लेकिन दूल्हा बिना बारात के लगभग 5-6 महीने हो गए राजस्थान के अंदर माननीय राज्यसभा सांसद मदन राठौर साहब बिना बारातियों के खड़े हैं घोड़ी के ऊपर। और अच्छा। आला कमान उनकी बारात की अप्रूवल नहीं दे रही है। और जयपुर के अंदर एक बारात की लिस्ट आई थी और अचानक विड्रॉ कर लिया गया कि इसको भी बिना बारात के रहने दो। तो अभी जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो कौन है? बिना दूल्हे वही की तो उनकी बारात है। तो सुनिए, मैं कह रहा हूं बिना दूल्हे की बारात तो कहावत सुनिए, हेमंत भाई, हमारा तो कार्यकर्ता लेकिन काम कर बिना रहा है। बारातियों की दूल्हा ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है। जी। और ये इसलिए हो रहा है कि पूरा देश नारे लगाता है मोदी है तो मुमकिन है, और जब मोदी है तो मुमकिन है तो ये सब काम हो सकता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, हमारे एक माननीय अस्वस्थ हो गए थे, उनका इस्तीफा आया था, उनसे राजस्थान के, हिंदुस्तान के चिकित्सा मंत्री भी मिलने नहीं गए आज तक। अब अस्वस्थ लोगों से भी ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलती है, क्योंकि वही बात, मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, ये राजस्थान की भोली जनता है। कांग्रेस पार्टी के दिल के ऊपर पत्थर रखे आपको वोट दिया था, और आज 18-19 महीने हो गए, आपकी टीम बने नहीं बने, सत्ता और संगठन में तालमेल है या नहीं है, लेकिन राजस्थान की सेवा करिए। संगठन आपका नहीं बनेगा, हमको दिख रहा है। बताओ ना, संगठन बना नहीं, अरे तो बताओ, और कह रहे हैं मंत्रियों को जगह दी जाएगी, हमारी सत्ता और और कह रहे हैं 1 संगठन में सितंबर कोई से कमी हो तो विधानसभा आ रही है। हमारे संगठन में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के कोने के ऊपर गुड़ लगा दिया। बताओ तो सही आप कि भाई ये चीज और लोकसभा चुनाव के दौरान बताओ तो सही ना कि जो ये है कि हमारा कार्यकर्ता संगठन कांग्रेस को छोड़ के, अन्य दलों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उस नेता को इन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। पूछिए कि पूर्व जो प्रदेश अन्य दलों से अध्यक्ष नेता आए वो थे, कह रहे हैं बारात कहाँ है? 5 साल तक बात नहीं की थी। भारतीय बारात कहाँ है? ये हमारा सवाल है, मुख्यमंत्री आए हुए लोगों को गहलोत की संभाले, आपस में 5 किसको साल तक संभाले? बातचीत नहीं हुई थी। इनके क्या स्थिति थी? मदन राठौर साहब की आजकल राजस्थान में इनकी क्या हालत स्थिति है? थी? हेमंत भाई, इनसे पीछे पूछो बिठाया तो जाता सही है है कुर्सी के ऊपर, कि आप उप मुख्यमंत्री और पूर्व जब प्रदेश कोई इशारा अध्यक्ष करता है नकारा तब निकम्मा आगे बुलाया किसको बोला जाता गया है। था? नकारा क्या निकम्मा बयान दे किसको देते बोला हैं? गया था भाई? अमर वो जवान तो ज्योति जवाब में दे राजस्थान दीजिए ना। के नौजवानों को आपके क्या सत्ता और बयान देते संगठन में हैं? किस तरह की सरकार स्थिति उनकी थी? सुनती नहीं है। बातचीत नहीं थी, बोलती तो दिल्ली में उनकी चल आपस नहीं रही में है। सामंजस्य वो नहीं कह रहे हैं था। मैंने लिस्ट ये दे दी है। स्थिति थी आपकी तो लिस्ट दे दी भैया, तो अप्रूव क्यों नहीं हो रही है?
अरे तो भैया ऐसे आप कौन तो से ये बता बरातियों दो के ना, आपने नाम आपके दे जो दिए प्रदेश अध्यक्ष बने थे जो अप्रूव नहीं हो कितने रहे दिनों बाद में आपने कमेटी का 5-6 गठन महीने का किया, समय ये तो बता बहुत दो। बड़ा समय होता है। हमारे तो 4 जब महीने डबल 5 इंजन महीने की हुआ, सरकार आपके है, डेढ़ 2 साल इंजन तक की कमेटी का सरकार गठन है, नहीं हुआ था। आपका सीना हिम्मत बहुत भाई, पूछो 56 तो सही इंच का इनसे है, कि दुनिया भाई की आप कितने सबसे बड़ी साल पार्टी में, बोलते 1.5 हैं, साल में तो इन्होंने फिर कमेटी प्रॉब्लम क्या बनाई है? थी? बताओ तो सही आप प्रॉब्लम अपनी। क्या है? सत्तावन दूसरों के संगठन ऊपर में आरोप तालमेल लगाने क्यों से नहीं पहले है? आप अपनी तो बताइए भाई। तालमेल क्यों नहीं है? राजस्थान की जनता बार बार पूछ रही है कि हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि डबल इंजन की सरकार अरे बने, तो भाई एक बताओ इंजन तो उधर सही लगा ना, दिया, बहुत एक अरे इंजन तो लगा दिया जनता और ने तो डब्बे बीच में आशीर्वाद पिस दिया, रहे अभी हैं। उपचुनाव हुए, राजस्थान की 7 में जनता से 5 सीटें डबल जीत इंजन की गए, तरफ पिस रही आपको है। एक सीट पे समेट दिया। जनता तो मुख्यमंत्री हमें बार-बार आशीर्वाद दिल्ली दे रही है जाते भाई। हैं। अरे वो लॉजिक तो दो अधिकारी ना सुन कोई नहीं चीज रहे। का। हेमंत भाई इनसे लॉजिक तो पूछो ना कोई चीज अधिकारी का। सुन नहीं रहे इनकी, लॉजिक अब आज तो पूछो भागवत ना। साथ फिर आए, देखते हैं वो क्या करके जाते हैं। अब लॉजिक आप ही भारतीय जानो जनता गर्ग साहब। पार्टी से मैं इतना निवेदन करूंगा जी। कि सत्ता और संगठन में तालमेल करिए हेमंत भाई, इनसे और लॉजिक राजस्थान तो की बेहतर पूछो ना, ठीक कोई है, एक तथ्य ठीक तो है। देना। गर्ग साहब वो कह रहे हैं इनसे कि पूछो भाई तो सही कि गर्ग साहब कह रहे हैं कि बारात कहाँ है, बिना बारात का दूल्हा पहली बार देख रहे हैं मदन राठौड़ के लिए कह रहे और हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, आपस में बातचीत हुई थी, क्या पूछो तो सही इनसे। लेकिन उनके सवाल का जवाब तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि 17-18 महीने सरकार बने यही हुए तो हो पूछ गए रहा हूं। हैं और संगठन का कोई अता पता नहीं है। नई जो टीम बननी थी मदन राठौड़ साहब की, कैसे वो नहीं नहीं है? बन पा किसने कहा रही। वो नहीं क्यों है? नहीं बन पा रही? किसने कहा संगठन का नहीं है? हमारे जो पदाधिकारी है, कौन व्यक्ति है जो काम नहीं कर रहा? कौन पदाधिकारी है जो काम नहीं कर रहा? जो महामंत्री है, बिना उपाध्यक्ष है, बारातियों के मंत्री दूल्हा है। देखा है कि कभी अरे आपने? भाई, कैसे कह दिया? माननीय किसने मित्र, कह दिया? आप बिना हमारे तो दूल्हे के भैया अभी भी बारात काम कर तो रही है सुना है। वो टीम काम कर रही है, अच्छा दूल्हा काम खड़ा कर रही है। तैयार होके साफा उपचुनाव लगा हुए के। अभी, उपचुनाव हुए उसमें और जीत के आए बारातियों को ना। पता नहीं है। 36 आपके अभी जयपुर ग्राम में बाराती आए पंचायतों थे, के नगर पालिका उनको के वापस इनके भेज दिया। चुनाव हुए थे, उसके अंदर भी हम 29 सीटें जीत के आए थे ना। हमारा अब तो तोरण भैया कब मारेंगे, सत्ता ये समझ संगठन में में नहीं आ रहा है। सामंजस्य है। लेकिन आप ये और बताओ हेमंत कि जी जब बड़े दुख के साथ कहना 2018 पड़ से रहा है, 2023 इससे तक आपकी पहले वाले सरकार जो थी, दूल्हे थे, तब क्या स्थिति वो थी? तोरण मारने के ये लिए तो तैयार बता हुए। दीजिए। आपस में और बोलचाल कोई तक नहीं थी। दूसरा आया, सत्ता और तोरण संगठन मार में के चला सामंजस्य गया। की तो बात छोड़िए, आप आपस में बोलचाल तक उनकी तो नहीं बारात भी आपकी थी। तो। आपके तो नहीं, राजकुमार जी आप कह रहे हैं उनको कि पहले बिना ही बोली बारात थी। का दूल्हा, आप बिना बारात के दूल्हे को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। बारात और नहीं आ जाएगी तो क्या हाल होगा फिर आपका? मैं यही समझ में टक्कर नहीं दे रहे आया हैं ना। 7 में से 5 सीटें जीत के आए हम। 400 बार जा रहे 7 थे, में से 5 25 सीटें, ले रहे थे, 36 11 में आपने 29 छीन ली। सीटें उपचुनाव में जीत के आए। 400 बार जा बता रहे थे दीजिए, हेमंत जी, आपने आपके 400 प्रेजेंट बार नहीं बता जा दीजिए दिया आपने। राजस्थान में ये कहाँ राजस्थान में प्रेजेंट वैसे बता राजकुमार दीजिए। जी, प्रेजेंट कहाँ है? राजकुमार जी, राजस्थान मजबूरियां तो में आपके भी कम नहीं है। बता दो, राजकुमार जी, राजस्थान में है। मजबूरियां तो आपके भी कम नहीं है। जिनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था उनको आजकल में ही वापस लेना पड़ गया है। हेमंत जी, कांग्रेस और पार्टी एक बड़ा एक गुट परिवार चाहता है। था कि वो नहीं आए, और एक अमीर गुट खान चाहता जी था बुजुर्ग कि नेता वो आए। हमारे बुजुर्ग निकाला हैं क्यों वो। था? वो तो पार्टी बुजुर्ग के है तो बात फिर है, उनको बुजुर्ग है वो। निष्कासित क्यों कर दिया था? और कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों का सम्मान जानती है, नौजवानों का निकाला क्यों था सम्मान फिर? जानती है। अरे बुजुर्ग भारतीय सम्मान जनता पार्टी की व्यक्ति तरह थे, नहीं है। निकाला क्यों था फिर आपने? बड़ी ये बड़ी बता बातें दो ना कर आप। दी। भारतीय जनता पार्टी नौसिखिया पार्टी है, नौसिखिया मंत्रिमंडल है। हेमंत जी, वाह। पाताल नहीं जानते हैं ये लोग वाह, कि देखिए। पाताल होता आप क्या है? कैसा सम्मान करते हैं? पाताल होता क्या है? इनका नेता मगरमच्छ को ये होते पता क्या है? नहीं है कि बोलना ये क्या गंडे है। को पकड़ते इनके कहते हैं नेता को मगरमच्छ ये है। पता नहीं है जलेबी ये बकरी को हलवाई की पकड़ते दुकानें हैं बनती और है, कहते हैं खेतों में मगरमच्छ है। बनती है। और भारतीय जनता पार्टी को भैया, नौसिखिया गंडे को बता रहे पकड़ के भैया। मगरमच्छ मत बोलो। आज विश्व की बड़े सबसे बड़ी मगरमच्छ पार्टी पकड़ेंगे, है, पाताल में विश्व की जाएंगे। सबसे बड़ी चलिए, पार्टी मैं आता हूं आप है, दोनों के 18 पास पाताल में। नहीं मैं आता हूं जाते। आशुतोष जी। बताइए, आपका आशुतोष कहाँ जी, स्थित है? आपको क्या लगता है आपका तो कई पत्रकार के राज्यों तौर में तो पर जिलों में ये समिति आपस हुई के है। आरोप प्रत्यारोप और आप तो हमको चलते चैलेंज रहेंगे, कर रहे लेकिन लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में नई टीम जो मदन राठौड़ की है उसमें देरी क्यों हो रही है और क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए हेमंत जी, वजह तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर की परिस्थितियां होंगी, लेकिन मुझे कम से कम एक पत्रकार होने के नाते लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नई कार्यकारिणी बनाती और जो राजनीतिक जो पद खाली पड़े हुए हैं, जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, तमाम बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों की घोषणा होनी है, अगर उन पर काम करती और साथ में जो कैबिनेट में राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, अभी मात्र 24 लोग हैं, तो वहां भी 6 लोगों का स्थान अभी रिक्त है। अगर इन तमाम चीजों पर अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती और ज्यादा जल्दी तीव्रता के साथ काम करती तो निश्चित तौर पर अक्टूबर नवंबर के अंदर जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप तमाम जातियों के
के इक्वेशंस को आप, जेंडर इक्वेशंस को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि 1 साल से अधिक समय हो गया मदन राठौड़ जी को, जो सीपी जोशी जी की कार्यकारिणी के साथ में भी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नए युवाओं को और अधिक मौके देकर के भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में एक माहौल राजस्थान के अंदर बना सकती है। जिस तरह के नया मुख्यमंत्री उन्होंने लिया, उसी तरह भी एक नई कैबिनेट में कुछ नए नामों को शामिल करके और कार्यकारिणी के लोगों के साथ में, लेकिन शायद इसमें देरी करके भारतीय जनता पार्टी जो फायदा ले सकती थी, उस फायदे को उठाने में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक रही है। कांग्रेस ने जिनको आज निलंबन वापस लिया है और तर्क यह दिया जा रहा है कि वो बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के अंदर की भी परिस्थितियां वही हैं कि जो दो खेमों में बटी हुई कांग्रेस थी, वो शायद चाहे जितनी कोशिश कर लें कि अब हम दोनों एक हो गए हैं, पायलट और गहलोत खेमा एक हो गया, शायद वो खेमेबाजी अभी भी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से दूर नहीं हो पाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में मुझे अंदरूनी राजनीति नहीं दिखती है, लेकिन कम से कम इन तमाम निर्णयों पर देरी होने से मुझे लगता है कि पार्टी नुकसान उठा रही है। राजीव जैन साहब, कैसे आप इसे देखते हैं कि एक तरफ मदन राठौड़ कहते हैं कि भाई हमने जो है अपनी कार्यकारिणी बना करके भेज दी है, अप्रूवल का इंतजार है, सेंटर से अप्रूवल आएगी उसके बाद ऐलान करेंगे। उनका ये भी बयान आया कि कुछ लोग संगठन में जा सकते हैं, कुछ लोग सत्ता से संगठन में आ सकते हैं, कुछ लोगों को ये संगठन तय करेगा कि सत्ता में भी भेज सकते हैं, लेकिन इसमें लगातार देरी क्यों है? देखिए हेमंत, देरी के तो बहुत से कारण हैं। अब ये एक सर्वमान्य बात है और मतलब हर बच्चा भी जानता है इस चीज को। जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो संगठन दूसरी वरीयता हो जाती है। ज्यादातर नेता अब संगठन की जगह सत्ता में जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बोर्ड निगम आयोगों में वो नियुक्ति की बाट देख रहे हैं, तो वो संगठन से कहीं दूरी बनाना चाहते हैं कि भाई हमने संगठन में इतना काम कर दिया, सत्ता में लिया है, अब तो हमें उसका इनाम मिलना चाहिए। तो ये होता है वैसे राजनेताओं में, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि वो सत्ता के लिए अपनी भागदौड़ कर रहे होंगे कि कहीं उनको सत्ता में भागीदारी मिल जाए। संगठन दूसरी प्रायोरिटी हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखें, जो देरी हो रही है कार्यकारिणी में, मदन राठौड़ जहां तक मैं समझ रहा हूँ वो पूरी कार्यकारिणी एक नए स्वरूप में लाना चाहते हैं, पूरा बदलाव करना चाहते हैं। क्योंकि संगठन में कुछ पदाधिकारी तो ऐसे हैं, आपकी और हम सबकी जानकारी में है, जो पिछले 10, 15, 20 सालों से चले आ रहे हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं वो मुक्ति चाहते हैं। उनको इस बहाने कहीं रोक दिया जाएगा कि आपको सत्ता में जगह मिल सकती है। अब सत्ता में कब जगह मिलती है वो एक समय की बात है। और दूसरा ये कि मंत्रिमंडल फेरबदल से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कुछ मंत्रियों को संगठन में मतलब लिया जा सकता है जिससे उनसे वहां सीटें खाली हो, लेकिन वो मंत्रिमंडल फेरबदल जो सरकार की दूसरी वर्षगांठ होगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो चीज सामने आ पाएगी। तब तक इंतजार करेंगे। राजनीति में तो इंतजार करना ही पड़ता है, धैर्य नेताओं को रखना ही पड़ता है। तो उसी तरह भाजपा के नेताओं को भी धैर्य रखना पड़ेगा कि उनको सत्ता में भागीदारी कब मिलती है। तो ज्यादातर जो अभी संगठन में मौजूदा पदाधिकारी हैं, उनकी भागदौड़ कहीं ना कहीं वो अपने आप को मुख्यमंत्री से निकटता दिखा रहे हैं, दिल्ली में बड़े नेताओं से मिल रहे हैं कि उनको सरकार में जगह मिल जाए। लेकिन अब वो जो जगह सरकार में जो मिलने वाली है निगम बोर्डों में, वो धीरे धीरे मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक साथ ही नियुक्तियां हो जाए, कुछ एक दो करके जो है, एक जो हमेशा एक परिपाटी रहती है, कहीं ना कहीं संतुष्ट रखना पड़ता है। पूरे 5 साल सरकार चलानी है, तो जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से संतोषजनक चीजें दी जाती हैं कि वो दिया जाए। फिर आने वाले समय में नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, तो काफी बड़ी संख्या में जो जिला स्तरीय नेता है वो नगर निकाय, पंचायत राज संस्थाओं में कहीं ना कहीं खप जाएंगे। मैं खप शब्द का इस्तेमाल यही कर रहा हूँ कि सब लोग अभी चाह रहे हैं कि सत्ता में तो आप ये कहना चाह रहे हैं राजीव जैन साहब कि आगामी जो निकाय चुनाव और उनको देखते हुए एक्सरसाइज बीजेपी के भीतर चल रही है? हाँ, उसको लेके चल रही है, लेकिन कार्यकारिणी का गठन या घोषणा है वो तो कहीं कभी भी हो सकती है, 2-4 दिन में भी हो सकती है या जब भी हो सकती है। अब वो केंद्रीय नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि वो प्रदेश के अन्य नेताओं से भी इस पर विचार विमर्श करते हैं या नहीं करते। वैसे विचार विमर्श का पूरा एक दौर हो गया, पार्टी में बड़े बड़े नेता भी हैं राज्य के, तो उनसे भी उन्होंने सलाह मशविरा ले ली, और ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री ने भी उनसे सलाह मशविरा किया है। लेकिन मैं इसके साथ हेमंत एक चीज और जोड़ देता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होना है पार्टी में। तो कुछ जो प्रदेश के बड़े नेता है, तो वो राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम में, जो उस टीम में शामिल होना चाहते हैं कि राष्ट्रीय, यदि संगठन में या सरकार में उनको जगह नहीं मिलती है, तो वो राष्ट्रीय स्तर की वो राजनीति में जाना चाहेंगे।
जी हेमंत। एक मैं चाहता हूं कि एक टिप्पणी आप कांग्रेस पर भी कर दें, क्योंकि अभी राजकुमार जी कह रहे थे हमारे यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान होता है और अमीन खान की वापसी इसी सम्मान सूचक रास्ते से आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस विपक्ष में है, तो उसको आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो स्थानीय लेवल के चुनाव होने वाले हैं उसमें इस तरीके के जो नेताओं को निकाला गया था उनकी वापसी की जाएगी। अब कुछ विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के नेता भाजपा में भी चले गए थे। जो मेरी जानकारी है, निजी जानकारी है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, कुछ नेता वापिस कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं कि वो अभी देख रहे हैं कि वो भाजपा से जो सत्ता में है उसमें उनको कहीं ना कहीं बड़े पद मिल जाए या सत्ता में भागीदारी मिल जाए। जिस मंशा से वो पार्टी में आए थे, उनका अपना दावा है कि साहब हमने चुनाव जिताने में काफी मदद की, लोकसभा में चुनाव जिताया, जैसे जयपुर ग्रामीण की सीट है तो यहाँ के कई बड़े नेता कांग्रेस के भाजपा में गए तो थे। ऐसे नेता जो बीजेपी में इतने दिन रहे और उसके बाद वहां कुछ नहीं मिले तो कांग्रेस उनको ले लेगी, आपको लगता है? और वो लेकर के कांग्रेस का क्या भला करेंगे? वो तो बंटाधार ही करेंगे, क्योंकि वो तो स्वार्थ के लिए ही पार्टी छोड़ते हैं। ये सब एक मतलब सैद्धांतिक बातें हैं कि स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक दल को लगता है कि इसके नेता के आने की वजह से हमारे की कुछ वोट बढ़ सकते हैं तो वो राजनीतिक दल उनको लेने में भी चूक नहीं करता। भाजपा ने लिया ही था। आप देखिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले क्या लाइन लग गई थी। मालूम था भाजपा के बड़े नेताओं को भी कि क्या फायदा होना है। फायदा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का नुकसान और भाजपा को उठाना पड़ा। तो ये सब राजनीतिक दल हैं, इनको लगता है कि ये इससे आने से कुछ फर्क पड़ सकता है तो देने में देर भी नहीं लगाते हैं राजनीतिक। गर्ग साहब एक सवाल ये हर कोई जानना चाहता है कि भाई क्राइटेरिया क्या है संगठन का और राजनीतिक नियुक्तियों का? क्या जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करें, जैसे अभी राजीव जैन साहब करें कि आने वाले चुनाव हैं उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। आशुतोष जी कह रहे थे कि देखिए सत्ता और संगठन में तालमेल तो रहे ही, लेकिन जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण, काम का आधार, क्या मतलब एक क्राइटेरिया है? योग्यता के हिसाब से सत्ता और संगठन में हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता है वो जिम्मेदारी से काम करता है, चाहे उसको सत्ता के अंदर हो चाहे संगठन में हो, वो बखूबी निभाता है। आप देखिए वर्तमान में हमारी जो पुरानी कार्यकारिणी है वो काम कर रही है और पूरे राजस्थान में हर तरीके के मतलब जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको बखूबी निभा रही है अभी पुरानी कार्यकारिणी भी। इसलिए योग्य व्यक्ति को जो जिम्मेदारी होगी वो दी जाएगी और आने वाले समय में पता लग जाएगा किस आदमी को कहाँ की कोई जिम्मेदारी दी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं पे भी कोई मनमुटाव नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है बहुत तो। लेकिन मैं एक चीज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि भाई गोविंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, गोविंद सिंह जी ने अपनी कार्यकारिणी कितने समय में घोषित की थी? 1.5 साल 2 साल, अभी तक भी पूरे राजस्थान की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई थी। और इनके जिला अध्यक्ष है जयपुर के, उन जिला अध्यक्ष से पूछिए कि क्या जयपुर में उन्होंने कार्यकारिणी घोषित कर दी क्या? इनके ये स्थिति थी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों में आपस में बोलचाल नहीं थी। इनसे पूछिए कि क्या सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी आपस में बातचीत भी करते थे क्या? ये इनकी स्थिति थी। सत्ता संगठन में इस तरह का मनमुटाव होता था। आज उसी तरीके से इनके नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष में मनमुटाव है। आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में बोलना नहीं दिया जाता था। अब आप ये देखिए, अगर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में माफी मांग लेता है तो प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा से गायब हो जाता है। तो ये एक कांग्रेस के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से मनमुटाव है, किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में मनमुटाव होता था। तो ये एक कांग्रेस के अंदर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी तरीके का कोई बेवकूफ की बात नहीं है। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको बखूबी निभाता है। एक भी उदाहरण बता दीजिए जो अगर उसने जिसको जिम्मेदारी दी है उसने उनको निभाई नहीं हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड्डू पेड़े कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन गर्ग साहब अभी और कितना इंतजार करना होगा जनता के बीच में जाके काम करिए जो कुछ आपको मिले, क्योंकि जनता तो आपको बार बार नकार रही है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जनता के लिहाज से, आपके कार्यकर्ताओं के लिहाज से, क्योंकि वो लगातार जब बोलते हैं कहेंगे आने वाली है कार्यकारिणी, आने वाली, हमारा नाम आ जाए, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, इंतजार तो मैंने आज प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कल का स्टेटमेंट है कि कभी भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों 15 लाख आए थे ना,
तो इसलिए ऐसा हेमंत जी कुछ भी 15 नहीं लाख है। आए थे ना आपके कुछ अकाउंट नहीं में? है, कुछ नहीं है। हेमंत जी अच्छे भाई, दिन आए थे मुझे ना? मुझे तो कांग्रेस में हंसी हेमंत जी आती है। काला दिन आया था ना? कांग्रेस से हंसी आती है, 1.5 साल के मेरे अंदर अकाउंट भी में तो इनकी ना कमेटी था, नहीं आपकी होती है। सरकार से आए हैं, काम कर सरकार रहे हैं से आए। साहब, हमारे और मैं तो काम चाहता हूं कर कि मेरे रहे हैं। आए कार्यकर्ताओं को और आम जनता के अकाउंट में आ जाए, उनका भला। मोदी है बहुत तो शुक्रिया आप मुमकिन है। सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अब बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर के कवायद तेज हो गई है कि कार्यकारिणी की घोषणा कभी भी हो सकती है। उम्मीद इसी बात को लेकर के कि जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं की आशाएं पूरी